गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक के पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो जैसे आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है? अगर आपको कभी रेशियो दिया गया है, अगर आपसे बोला गया कि 3 और 5 जो है वो रेशियो है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिजिट दी गई है कि वो इस रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में है, मतलब कि वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, जिसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं। इस सिंबल को कहा जाता है रेशियो। और अगर एक कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है, अगर आप रेशियो को किसी भी ऊपर नीचे सेम डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर आप इससे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3/5 को 3 से कर दो, डजेंट मैटर, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। आपको 30/50 दिया गया हो या फिर आपको 9/15 दिया गया हो, ये सेम रेशियो में, ठीक है, रेशियो हमेशा सेम रहेगा, 3/5 ही रहेगा। रेशियो पे मल्टीप्लिकेशन का अगर आप ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर प्रोपोर्शन की। अगर हम यहाँ प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन क्या होता है? आपको दो रेशियो जो है वो इक्वल दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लेट कर लीजिए, अगर आपसे कहा गया है A/B बराबर है C/D के, ठीक है, अगर A/B C/D के बराबर है, मतलब ये क्या है? प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन का साइन आपका इस तरह का होता है, ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शन का साइन है। अगर A/B बराबर C/D दिया गया है, मतलब A/B और C/D प्रोपोर्शन में है। क्या है? प्रोपोर्शन में है। और ये जो A है और D है, इनका नाम है एक्सट्रीम। क्या नाम है इनका? एक्सट्रीम। ये बाहर है, इनका नाम है एक्सट्रीम। और ये जो B और C है, इनका नाम है मीन। और यहां से आपको एक फॉर्मूला सीखना है, that product of mean is equal to product of extreme। ठीक है, अगर आपको दो रेशियोज प्रोपोर्शन में दिए गए हैं तो उनकी जो बाहर वाली डिजिट है उन्हें हम एक्सट्रीम कहते हैं, जो अंदर वाली डिजिट है उन्हें हम मीन कहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। और कल मैंने आपको प्रोडक्ट का मतलब बताया था, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई। अगर आप मीन यानी B और C को मल्टीप्लाई करोगे, वो बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी A और D के मल्टीप्लाई के। ठीक है, ये सिंपल आपसे इतना ही कहता है। एनी डाउट? मे बी नॉट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ 7/x इक्वल है 17.5 रेशियो 22.5 के। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर 7/x इक्वल है 17.5 रेशियो 22.5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या सिखाया है? 7/x। अगर कोई नंबर रेशियो में है मीन्स वो एक फ्रैक्शन है। क्या है?
फ्रैक्शन है, इसे हम 7/x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसको हम 17.5 डिवाइडेड बाय 22.5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 22.5 इज इक्वल टू 17.5 मल्टीप्लाई x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। आपको कभी भी जिस भी डिजिट की वैल्यू निकालनी हो उसको एक साइड पे छोड़ दीजिए और बाकी डिजिट को एक साइड पे ले आइए। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 17.5 को इधर ले आइए। 17.5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई x, 7 मल्टीप्लाई 22.5 डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल टू x। मैंने आपको बताया है, पहले ही हम डेसिमल फ्रैक्शन में सीख चुके हैं, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम यही आ जाएगा, तो आप पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हो। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 25 के टेबल में 9 बार में 225 आता है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 9, और यही आपका आंसर है। सिंपल एंड इजी। ठीक है, इसी टॉपिक के आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पर होगा। थैंक यू सो मच।